ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। इस समय अपने देश में एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर प्रवाद चल रहा है। जैसा कि कुछ प्रमुख लोगों ने ऐसा कहा कि जो जाति है वो पंडितों ने बनाई है। जाति व्यवस्था का उन्होंने तिरस्कार किया और कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। मैं बताना चाहता हूँ, वास्तविक सभी ग्रंथों में जाति व्यवस्था ईश्वरकृत है। वेद में भी और जितने भी ग्रंथ हैं, गीता से लेकर गीता भी और जो भी उपनिषद हैं, सभी ग्रंथों में ये बताया गया है कि जाति व्यवस्था जो है, जाति वो ईश्वरकृत है। जानते ही हैं कि ब्राह्मणों मुखमासीर बाहु राजन्याकृता गुरु तदस्य वैश्यापद भ्यागु शूद्र हो जाए, कृता लिखा है। भगवान ने अपने जो है मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, बाहुओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया और उरूप लक्षित उदर से वैश्यों को उत्पन्न किया, चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। लेकिन जो अब ये कह रहे हैं कि जाति जो है पंडितों ने बनाई है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पंडित से आपको जो पंडित है, पंडित का मतलब क्या होता है? अगर पंडितों ने बनाई तो विशेष स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि पंडित शब्द का अर्थ ये होता है, व्याकरण में बताया गया है, पंडा। पंडा शब्द का अर्थ होता है कि सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा। तो पंडा संजाता अस्य पंडिता, जिसकी ऐसी बुद्धि हो जाए, सद असद विवेकिनी बुद्धि जिसके पास हो जाए, इनके पास हो, वो पंडित होते हैं। उन्हें कहने का भाव ये हुआ कि सद असद विवेकिनी बुद्धि ये शांते पंडिता, जिनकी सद असद विवेकिनी बुद्धि है उनको कहते हैं पंडित कहते हैं। तो जो सद असद का, सही गलत का जिनके अंदर ज्ञान है, ऐसे उनको पंडित कहा जाता है। अब पंडित ने अगर कोई चीज़ बना दिया तो उस पर क्या आपका विरोध क्यों है? कोई मूर्ख बनावे तब आप उसको मानोगे? तो पंडित शब्द का बहुत ऊंचा अर्थ होता है। लेकिन आजकल क्या है कि सद असद विवेक करने वाली बुद्धि जिनके पास, वो पंडित होते हैं। लेकिन आजकल क्या है, असद को सद, जो गलत को सही, सही को गलत मानने वाले अब इस समय के जानकार होने लगे, उनको पंडित कहा जाने लगा। तो कहने का भाव ये है, पंडित शब्द की व्याख्या दूसरा जो है, दूसरा ये भी वेदांत में या वेदों में कहा गया है, श्रुति का कथन है कि जो है पंडित शब्द का अर्थ होता है, पंडा माने आत्म विषया बुद्धि, जो आप चिंतन करने वाली बुद्धि होती है उसे कहते हैं पंडा। पंडा संजाता से पंडिता, कहने का मतलब ये हुआ कि आत्म विषया बुद्धि ये शाम ते पंडिता, जिनकी आत्म विषय बुद्धि वो पंडित होते हैं। तो जो आप चिंतन करने वाले, ऐसे लोगों की जो आप चिंतन करने वाले हैं, सर्वत्र ईश्वर को देखने, परमात्मा को देखने वाले हैं, वो ऐसे पंडितों की बात को आप कहते हैं गलत है, पंडितों ने बनाया, ये सही नहीं। जाति व्यवस्था अरे पंडितों ने बनाया तो क्यों नहीं सही हो सकती है? जब पंडितों ने बनाया तो सही होना ही चाहिए, उसका आप कैसे विरोध कर सकते हैं? और दूसरी बात है, क्योंकि कई ग्रंथों में सारी बातें बताई गई हैं, तो कहा गया है, जैसे महाभारत आदि में पुराणों की चर्चा है, शास्त्रों की चर्चा है कि कहा गया है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मोत्तरभूतेषु या पश्चित स पंडिता। अगर पंडित कौन है? तो मातृवत परदारेषु, जो दूसरे की स्त्रियों को मातृवत देखता वो पंडित है। और परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी ढेले के समान समझता हो, जिसके अंदर त्याग है और लोभ नहीं है। और कहा गया है कि आत्मवस्त्र भूतेषु,
अपनी तरह सभी प्राणियों में जो देखता है आत्मवत। जैसे हमको कोई चीज़ अप्रिय है तो हम दूसरों को ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जो हमको प्रिय है अच्छी वो वही दूसरे के साथ हम व्यवहार करेंगे। तो आत्मवत सारे भूतों में आत्मा को आत्मवत देखना, अपनी तरह देखना या परमात्मा को देखना, वो कहता है पंडित। इतनी ऊंची ऐसे पंडित की बात को आप कहते हैं कि पंडितों ने बनाया है, गलत है। अरे कैसे भाई गलत हो सकता है? ये पंडितों ने बनाया है अगर तुम्हारे कहने के अनुसार। वास्तविक तो इस प्रकार से अब आगे ये कहा गया है गीता में और भी श्लोक आए हैं इस विषय में कि यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। विद्वान लोग कहते हैं पंडित कौन है? यस सर्वे समारंभा, जिसके जो भी कार्य आरंभ करते हैं उसमें कोई कामना नहीं होती, कामना रहित कार्य होते हैं। और कामनाओं का जो कारण है, कामनाओं का कारण क्या होता है? संकल्प। संकल्प से वर्जित उनके सारे कार्य होते हैं। जो अपनी ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा सारे कर्मों को दग्ध कर देते हैं। तमाहु पंडितम बुधा, उनको पंडित कहा गया है। गीता में उन्हें पंडित कहा गया है। पंडित मतलब केवल लोग संग्रह के लिए कार्य करते हैं कि लोग आचरण को समझे और व्यवहार करें, बाकी उनका कोई कर्म उनके सब जल जाते हैं। अगर पवित्र मार्गी है तो जीवन तो वो केवल लोग संग्रह के लिए कार्य करता है कि लोग देख करके आचरण करें। निमित्त मार्गी है तो जीवन मात्र के लिए ग्रहण करता है जो। तो इस प्रकार से ये जो बताया गया है पंडित के विषय में, ऐसे पंडित के विषय में लोग कहते हैं कि भाई पंडितों ने जाति बनाई, ठीक नहीं। आगे बताना चाहता हूँ, गीता में और बताया गया कि यशोच्यानन्नुशोचस्त्वं प्रज्ञा प्रज्ञावादांस भासते गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित शब्द की व्याख्या यहाँ भी की गई है, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके विषय में सोचते हो, भगवान ने अर्जुन से कहा। और वाणी बोलते हो एकदम विद्वानों जैसी। तो जो पंडित होते हैं, जिनके प्राण चले गए या प्राण जाने वाले, इनके विषय में शोक नहीं करते, क्योंकि तो वो पंडित है। पंडित मतलब आत्मज्ञानी। जो आत्मज्ञानी होता है वो पंडित होता है। तो जो आत्मज्ञानी है, इस प्रकार से ऐसे जो पंडित शब्द की व्याख्या बताई गई है, उस पंडित के विषय में कहते हो कि पंडितों ने जात बनाई है। अरे पंडित जात नहीं तो अवश्य में स्वीकार करना चाहिए। कहा गया है, आगे बताया गया, कहा गया राम ते अधिक राम कर दासा, राम से बढ़कर राम का दास होता है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चयु सुबाके चा पंडिता समदर्शिना। यहाँ भी कहा गया है कि जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, तीसरा हाथी, सुनी। तो इस प्रकार से विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और गाय को पहले कहा गया श्रेष्ठ रूप में, हाथी उसके बाद मध्यम, फिर सुनी, चयु सुबाके चा, कुत्ता और चांडाल। इनका व्यवहार सबके साथ अलग अलग करना चाहिए, लेकिन समदर्शिना, अंतर रूप में जो सब जगह वो आत्मा परमात्मा को देखते हैं, उनका नाम है पंडित। समदर्शिना माने एकम अभिक्रियम ब्रह्म द्रष्टुम शीलम ये शामते पंडिता। जो एक अभिक्रिय ब्रह्म को सब जगह देखते हैं वो पंडित है। ऐसे पंडित जो कहते हैं पंडितों ने जात बनाई है, पंडित का इतना ऊंचा शब्द है, उस शब्द का आप अपमान कर रहे हैं। कहते पंडितों ने जात बनाई, इसलिए जात जो है सही नहीं है क्या वास्तविक? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि जाति जो है पंडितों ने बनाई है, तो पंडितों ने उस समय देना चाहिए किस समय जात बनाई गई थी, किस समय जात बनाई गई थी, वो भी तो उदाहरण कीजिए। उसमें कोई क्यों नहीं बोला? उसमें आप क्यों नहीं बोले? जब जाति बनाई जा रही उसमें विरोध करना चाहिए था। कहीं इतिहास में लोग उल्लेख नहीं मिलता है कि जाति कब बनाई गई। अब वही बता सकते हैं जाति कब बनाई गई है, जो विरोध कर रहे हैं कि जाति उस समय जाति बनाई जा रही थी, लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया?
तो इस प्रकार से मैंने क्या मतलब कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है जो वेद हैं निश्वसितम अस्य वेदा, भगवान की निश्वास भूत ये जो है परमात्मा निश्वास भूत ये वेद हैं, और वेद का ही विस्तार उनका पोषण करने वाले सारे अन्य ग्रंथ हैं जो हमारे जो इतिहास पुराण और जो ये ग्रंथ हैं ये सब जो उन्हीं का पोषण करते हैं। इस प्रकार से सारे ग्रंथों में ये व्यवस्था बताई गई है कि जाति परमात्मा की है। तो अब ये समस्या ये आ गई, कुछ लोग तो कोई तो एक चौपाई खंडन एक दो चौपाई खंडन करता है, कोई एक दो श्लोकों खंडन करता है। अब तो समस्या ये आ गई कि हमारे सारे धर्मशास्त्रों का खंडन। हमारे प्रधानमंत्री जी कितने महान हैं जो विदेशों में जाते हैं, बड़े बड़े जो राष्ट्र अधिपतियों को गीता पुस्तक दान करते हैं कि हमारी गीता धरोहर है, में कितनी विचित्रता है, कितनी प्रकार से अलग अलग वर्ण अलग अलग व्यवस्था इस तरह लोग रह रहे हैं। यही तो यहाँ की विशेषता है, और उस विशेषता को आप नष्ट कर रहे हैं। उसमें लिखा है चातुर्वर्ण मया सिस्टम, चार वर्ण हमने बनाए, तो चाहे भगवान ने बनाया चाहे पंडित ने बनाए, तुम्हारे विश्वास पर तो भी तो क्या इसमें समस्या है आपको? इससे एक विचित्रता है, एक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब ये सब स्थितियाँ इस तरह लोग गोल गोल करके सारे समाज को नष्ट कर रहे हैं, सारा समाज नष्ट हो रहा है। जो कोई काम करते थे, पढ़ाई गिरी तुम बंद करो, तुम वेद पढ़ो, तुम वेद पढ़ते थे ये काम करो, ऐसा ऐसा सबको उलझा दिया गया है इन लोगों के द्वारा कि सारा अब सब जीविका रहित हो गए। नहीं, सबके पास जीविका रहती थी, मकान बनाने मकान बनाते रहते थे, उनका अभ्यास था, अच्छा मकान बनाते थे, मकान गिरते नहीं थे। आजकल क्या बिल्डिंगें गिर जाती, क्यों? कर्म सांकर सबका हो गया। जिनको कुछ नहीं मालूम, अब वो कभी कोई वेद नहीं पढ़ा, वो जो नए नए लोग वेद पढ़ने वाले हो गए, उससे क्या कल्याण होगा? इस तरह से जो उलझाया जा रहा है, समाज को समझना चाहिए, ये उलझा रहे हैं, ये देश को नष्ट कर रहे हैं, ये आपस में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, ये बनी बनाई परंपरा को बिगाड़ रहे हैं। इन बातों को समझना चाहिए, और मैं समाज से कहना चाहता हूँ आप लोग सावधान हो जाएं और सही को सही गलत को गलत समझो। कोई क्या कर रहा है, इसमें उपद्रव क्यों मचा हुआ? ऐसे लोग जो उपद्रव मचाते हैं उनसे कह देंगे तुम ये काम बंद करो, अब बेचारों की जीविका गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से कोई न कोई धर्मशास्त्र आप अपना मानिए कि हम मैं इस शास्त्र को मानता हूँ, क्या तो कह दो मैं धर्म विरोध। भाई कोई शास्त्र आप मानिए। देखिए हम तो ऐसा कि हमने सुना है वो जो पुरी के शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा कि मुसलमान लोग जो है वो कुरान मानते हैं, ईसाई लोग बाइबल मानते हैं, हम लोग अपना ग्रंथ, लेकिन कोई तो ग्रंथ आप मानिए। कहा ये इन लोगों का कोई ग्रंथ नहीं। क्या मतलब हुआ? ना आपको सिखा सूद कोई धर्म कर्म से मतलब नहीं, कुछ तो अपना धर्म बनाइए। हिंदू का ये धर्म होता है। बस ज़्यादा ना बोल करके मनी शब्दों को शेष वाणी को विराम। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।